राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो बात आपने करा था उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपको कमेंट चाहिए होगा, लेकिन मैंने कल जिस इंडियन जैगुआर पायलट का जिक्र किया, जो डिफेंस एनालिस्ट भी है, उसने पाकिस्तानी सुपरियॉरिटी जो है ड्रोन्स में या एयरफील्ड में, उसके ऊपर बड़ा खुल के लिखा है। आज मैंने आपको बताया है नाज़रीन को कि इन्होंने एक निज़ाम क्रिएट किया है, नया तजुर्बा किया है, जो कि सी वॉट फायरिंग रेंज गोपालपुर में है, और वो पाकिस्तानी ड्रोन से कैसे निमटना है उसका तजुर्बा किया। इसका मतलब तो यही है कि इनकी जो कैपेसिटी थी वो सफिशेंट नहीं थी टू डील विद पाकिस्तानी वॉरफेयर्स। तो ये एतराफ़ नहीं है ये तजुर्बा कि ये तो वो मौका है जो लड़ाई के बाद याद आ रहा है भारत को? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करें, विच दे डिड। उनके जहन में 1971 वॉर का नशा था, जिसमें पाकिस्तान बहुत एडवर्स कंडीशंस में लड़ा और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान हमसे टूट गया। उस नशे में मिलिट्री उसमें स्ट्रेटजी में ये कहा जाता है कि कोई पिछली जंग अगली जंग के बारे में लेसन्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, जो इन्होंने किया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये भारी इसलिए थी, ये पहली दफा हुआ है 1947 के बाद कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस एक पेज पे थी, जॉइंट प्लानिंग थी, जॉइंट एनालिसिस थे। आपने देखा होगा कि जनरल आसिम और चीफ मार्शल बाबर ये थ्रू आउट इकट्ठे रहे 24/7। हर मिशन से पहले इन्होंने प्लान किया, बाद में उसको एनालाइज किया। ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ और आपने एक दिन में देख लिया है। तीसरी चीज ये हुई है कि देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज कहते हैं कि सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको जब होती है कि आपने एक आइडियोलॉजी, एक पर्सनैलिटी को आइडियल माना हो और एट सम स्टेज इन लाइफ आपको अंदाजा हो कि ये बोगस थी। तो ये जो हिंदुत्व की जो पॉलिसी आरएसएस की चलाई हुई थी इन शेप ऑफ इट्स पॉलिटिकल फेस इन बीजेपी, वो इन्होंने इतना झूठ बोल के एवरी कॉमन इंडियन थॉट के ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और पाकिस्तान को हराना, मसल देना, खत्म कर देना तो बाएं हाथ का खेल है। पीओके को खाली कर दो, उस पर कब्जा कर लो, गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक कर लो, लाहौर में जाके नाश्ता कर लो, कराची पे काबू कर लो। ये एवरीबडी हैड स्टार्टेड बिलीविंग, एक फॉल्स ड्रीम इसने क्रिएट किया था। अब ये 4 दिन की जंग में एवरी इंडियन रियलाइजेस कि ये तो बोगस था, इसमें जान नहीं थी। ये एक ऐसा ख्याली था, जिस पुलाव था जिसमें एक सुनहरा ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बन गया है। तो फिर उसके बाद जो नया एलिमेंट इस जंग में आया है, जो पिछली हमारी सारी जंगों में नहीं था, वो क्या है? इसमें एक तो ये हमने साबित किया है, पर्टिकुलरली दी एयरफोर्स, कि अगली जंग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी। बिल्कुल अगली जंग वो एयरफोर्स जीतेगी जो टेक्नोलॉजी को सही अपने सही टाइम पे और सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। वेरी ट्रू। वो आपने देख लिया, इसमें स्पेस भी, सैटेलाइट्स भी यूज हुए, इसमें साइबर वॉरफेयर भी हुआ है, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। और इंडियंस खास तौर पे सरप्राइजली शॉक्ड हुए हैं कि ये पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि उनके आपने इतने साइट्स हैक कर ली, उनको मिसफीड किया, उनकी बिजली काट दी और उनके मिसाइल्स को आपने मिसलीड किया। जो ये हमने जो 90% उनके ड्रोन्स गिराए हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी के उस पर गिराए हैं, वरना वो अगर फटते आपने उनके नुकसान होता। उस मिसाइल तक को मिसगाइड किया है। तो ये जंग आइंदा भी जब होगी तो इसमें टेक्नोलॉजी जो बेहतर यूज करेगा उसकी जीत होगी। अगली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इट वाज प्रूवन कि जिसकी एयरफोर्स बेहतर परफॉर्म बिल्कुल ठीक, एयरफोर्स इज द की, टेक्नोलॉजी इज द की। आप जी उसके बाद की जंगें सारी देख लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने सही मिसालें दी हैं सर। ये जो मोदी कहते हैं कि जी आतंक होगा तो हम दोबारा हमला करेंगे, नहीं चौकेंगे, तो फिर अगर बलूचिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान भी फिर कैसे जवाब देगा? पाकिस्तान को भी फिर हमला करना चाहिए। देखिए, इस वक्त बहुत सीरियस हमें थिंकिंग की जरूरत है। जैसे जान साहब ने कहा कि न्यू पाकिस्तान हैज इमर्ज, आई वांट के न्यू पाकिस्तान शुड इमर्ज। हमें बहुत वाइटल डिसीजंस लेने हैं। फॉर इंस्टेंस, ये कर्जों की लत और इकोनॉमी को डुबो के हर गवर्नमेंट ये समझती है कि मैं आईएमएफ से $2 बिलियन और ले आऊं, ये हमारी कामयाबी है। उनको हमारी पॉलिसीज पसंद है, इससे निकलना होगा। आपको ऑस्टेरिटी अडॉप्ट करनी होगी, इस कौम की ट्रेनिंग करनी होगी कि अपने पैसों पे आप जिए, आप एक रोटी कम खाएं बट अपनी खाएं। ये बहुत बड़ा चेंज आपके पाकिस्तान में आना चाहिए और नजर आना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में 25-30 गाड़ियां, ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, और इसको आप ग्रेजुअली कम करें या एक स्ट्रोक से कम करें। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, जिसपे अगर नेगोशिएशन होनी है, हमारी पॉलिसी क्या है। लेट मी से अगेन, मैंने अभी 3-4 डिफरेंट चैनल्स पे कहा है
पाकिस्तान डज नॉट हैव ए कश्मीर पॉलिसी। अगर आप उसी 1948 के रेजोल्यूशन में बैठे हैं, यू विल फेल अगेन। वो ना इम्प्लीमेंट होगा, ना इम्प्लीमेंट होने वाला है, बिकॉज इन 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। आप कश्मीरी आपके बारे में वो सोचते हैं, उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, पॉपुलेशन का बैलेंस चेंज हो गया है, तो इसलिए आप इस पे डिबेट करें कि आप कश्मीर के ऊपर जाते हैं तो सालिस से आप क्या डिमांड करेंगे। दूसरी चीज, जो टीम आप सिलेक्ट करें एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि कश्मीर की मूवमेंट है क्या। 1931 से ही शुरू हुई है, इसको तकरीबन 94 साल हो गए हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्या इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए, क्या आपको पाकिस्तान से अटैच करना है, क्या स्टेटस को चाहिए, क्या डीमिलिटराइजेशन करनी चाहिए, और उन पॉलिटिशियंस को, उन इंटेलेक्चुअल्स को, उन लोगों को भेजना चाहिए जो ये जानते हों और जो असर्ट कर सकें और एक नेशनल वो करें। आपका हर सियासतदान जो है ना एंड हर इंटेलेक्चुअल इस मसले के बारे में ना तो जानता और न ही इसको सही मानों में। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बारीक बात है, इस पे गौर होना चाहिए जी। तो इसलिए न्यू पाकिस्तान शुड इमर्ज। आपके पास बोल्ड डिसीजन लेने की सलाहियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, और फिर हिम्मत होनी चाहिए कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने हिंदुस्तान का वो बबल तोड़ दिया है। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सबसे बड़ा शौक मेरे नजदीक अमेरिका को लगा है। अमेरिका का ये पालतू कुत्ता था इंडिया, कि इसको लड़ाना है चाइना के साथ। अब उसको तलाश होगी कि वो इसके इक्विवेलेंट जो रीजन में है ही नहीं, बिकॉज ये साउथ चाइना सी की पॉलिसी को सबसे बड़ा जो उसका चैंपियन अमेरिका था, वो उसने इंडिया से इम्प्लीमेंट करवाना था, ऑस्ट्रेलिया से करवाना था। ऑस्ट्रेलिया अलहदा होता, ये 3 नेवीज मिलती तो फिर ये को चाइना को यहाँ चेक करते, उसकी ट्रेड जो थी। ये सी पैक उसी के रिएक्शन में आया था कि इनको एक कॉरिडोर भाई, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। ठीक है, ये राव साहब बहुत अहम बात है आपकी। राव साहब, जितने भी मैं एयरफोर्स के साबिक जो अफसरान उनसे बात करता हूँ तो वो एयरफोर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत शानदार तबसरा कर रहे हैं। 5 की तादाद थी जो हमने स्कोर किया उनके जेट्स मारने की, फिर मुझे इत्तला मिली 6 है। आज की ताज़ा खबर कुछ ऐसे है कि शायद 7 तैयारे हैं जो हमने मार गिराए हैं। साबिक अफसरान आप जैसे रैंक्स के जो होते हैं वो ज़्यादा बाखबर होते हैं, कुछ तो आवाम को बताएं, नंबर कितना है? देखिए, इसमें 8 एयरक्राफ्ट की भी है, लेकिन एयरफोर्स ने चूंकि उसकी अभी तक क्रेडिबल हमारे पास उसकी एविडेंस नहीं थी, ये हमें उन्हीं के सोर्सेज से पता चल रहा है कि उसे विराज 2000 भी एक मारा है। तो इनके सिर्फ जो 2 टाइप रह गए थे, एक वो रह गया था जैगुआर, वो इस टेरिटरी में नहीं आया। एक इनके तेजाज जो इन्होंने दूर रखे हुए हैं, जो इनके अपने इंडिजिनस बनाए हुए हैं। देखिए, हमने कोशिश ये की है पूरी कि जब आपने शुरू में देखा होगा जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ कि हमने पहले एक जहाज से स्टार्ट किया, फिर दूसरे की खबर आई, फिर तीसरे की आई, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 आवर्स हमने कहा था कि हमने 5 जहाज 4+1 गिरा लिए हैं। अब ये जब थोड़ी सी फॉग ऑफ वॉर क्लियर होगी तो आपको इनके सही आपको जो है ना लॉसेस का पता चलेगा। तो उस लिहाज से पीएफ ने इसमें झूठ नहीं बोला। इन्होंने हर दफा, मतलब वो बरखा दत्त की कहानी चल रही है कि हमारा एक पायलट भी पकड़ा हुआ है, हमारा JF-17 भी 2 इन्होंने गिराए हैं। तो देखिए, ये झूठ का सहारा आपको मैं पैरेलल एग्जांपल हिस्ट्री में इसकी 1934 के जर्मनी की मिलती है, जहां हिटलर रोज टू पावर लाइक मोदी, जहां पे गोएबल्स इनके मीडिया की जगह था, जिसका बिलीफ ये था कि आप इतना झूठ बोलें कि वो सच लगे। फिर उसका अंजाम जो हुआ, मुझे मोदी का भी अंजाम वही लगता है। हिटलर ने खुदकुशी की थी, शायद इसको भी शर्म आ जाए, खुदकुशी कर ले, और वरना इस पे वॉर क्राइम्स का मुकदमा पाकिस्तान को करना चाहिए। इसको अवाम इनके अपने जो हैं वो जूती मार के निकालेंगे और इससे इस्तीफा लेंगे कम अज कम। जहां तक ये झूठ बोलने का ताल्लुक है, दुनिया को बहुत जल्दी पता चलता है। ठीक, जनरल साहब, योर फाइनल कमेंट, थोड़ा सा वक्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, राव साहब। जी जनरल साहब, मैं एयर मार्शल साहब से विद ऑल माय रिस्पेक्ट, मेरे बड़े हैं और मेरे दोस्त भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, दुआ करें कि मोदी जिंदा रहे। अच्छा, अगर मोदी रहेगा पावर में, मोदी के मरने की दुआएं ना किया करें। मोदी रहेगा तो जो इंडिया का हशर इसने कर दिया है कमिटी ऑफ नेशंस में, तो ये हमें इंडिया के ऊपर एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंसानियत का दुश्मन है।
अच्छा नहीं वो राव साहब द अदर वे अराउंड बात कर रहे थे ना, देखिए सैनिटी की बात। इसमें जो मेरा सेंटेंस में कहने से रह गया कि जब मोदी ने ये अपना हिटलर ने खुदकुशी की थी तो जर्मनी टूट गया था। फ्रॉम 45 टू 89 जर्मनी आधा रूस ने कब्जा कर लिया, आधा अमेरिकन ने कब्जा कर लिया। तो ये इंडिया का भी हाल होगा। इंडिया इज मच बिगर, इसके तो 7-8 टुकड़े तो आराम से हो जाएंगे जहां आजादी की मूवमेंट चल रही है।